जब आपकी लाइफ के महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं, मैरिज करनी है आपने, लड़का चुनना है, लड़की चुननी है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस खोलना है, एक बड़ा लाइफ का डिसीजन लेना है, एजेंट को 16 लाख देना है फॉरेन की कंट्री जाने के लिए, मेहनत पसीने से कमाया है। जब लाइफ के बड़े डिसीजन है, मैं आपको देख लो, आपकी प्रार्थना ये 5 लेवल तक की होनी चाहिए, ताकि आप आत्मा की बात सुनने की जो कोशिश कर रहे हैं आप सुन सके और आपके ऊपर पूरा कब्जा हो, शैतान कहीं काम ना कर पाए, आपको मार्गदर्शन मिल सके प्रभु की आवाज से। हालेलुया। मध्यम प्रार्थना, तीसरे नंबर की प्रार्थना। ये प्रार्थना तो रोजाना करते 3 घंटे ये विश्वासी, रोज छड्डोगे नहीं दानियल दी तरह 3 टाइम रीति बननी आप, ये तो पूरी रोजाना प्रार्थना करेंगे। किसी ने पूछा ना प्रार्थना कितनी है, 3 घंटे पूछा था, रोज कर दे नहीं, मैं 2-3 दिन टुट जाते हैं कदे, मतलब 3 घंटे हैगी यार। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था ना, तुम भी 3 घंटे प्रार्थना करते हो, पर जब तुम पे दबाव आता है उस दिन तुम 2 घंटे करते हो। प्रभु ने कहा उनसे मत डरो जो शरीर को प्राण को नाश कर सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो आत्मा को भी नरक की आग में डाल सकता है। दानियल ने कहा आत्मा बचानी है, शरीर बचे चाहे ना बचे। हालेलुया। तो कितने तुम में है जो आत्मा के बारे में सोचते हैं। हालेलुया। कई लोग भक्ति के जीवन में है पर चर्च में कोई ड्यूटी नहीं ली, सेवा के जीवन में नहीं। कई लोग सेवा में इतना है, ड्यूटी में वॉलंटियर है, ड्यूटी में सेवा में 0 प्रेयर, आधा घंटा 1-2 घंटे की प्रेयर है बस। अगर तुम अपनी सेवा के साथ प्रेयर जोड़ दो, जब प्रेयर वाले सेवा जोड़ दो, वाओ। हाई लेवल की प्रार्थना में क्या पहचान है कि आप देखना आप कौन सी प्रेयर में पहचान क्या है, देखना आपके अंदर ये गुण है। रोजाना नियमित समय और लंबे समय तक प्रार्थना करना, डिवाइन अथॉरिटी, अलौकिक सामर्थ। तो ये आपको 5 घंटे की प्रार्थना में आपको मिलती है। आप लोगों के लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं, परिवार के लिए चमत्कार होने लग जाते हैं। कोई आपको रिश्तेदार मिलता है, आप ये नहीं कहते चर्च में प्रार्थना करवाऊं, आप कहते मैं आज तो तेरे लिए प्रेयर रखांगी, चर्च में भी मैं तेरे लिए प्रार्थना करती प्रभु तेनू जल्दी अगले साल ही बच्चे दी आशीष दबे, मैं मांगती हूं, और अगले साल उसके बाद बच्चा है। आप कहते वाह प्रभु तू मेरी कितनी सुनता है। हालेलुया। हाईएस्ट लेवल प्रार्थना का, हालेलुया, सबसे ऊंचे स्तर की प्रार्थना। आप डिसिप्लिन में आने लगे हो, आपकी प्रार्थना में निरंतरता करने लगे हो। अगर आप कोई प्रार्थना शुरू करें 1-2-3 हफ्ते ले जाएं तो आप डिवाइन अथॉरिटी को ले लेंगे। फिर आता है महापवित्र स्थान, जिसमें परमेश्वर केवल आपसे बात नहीं करता, प्रभु आपको डिवाइन अथॉरिटी, अधिकार, सामर्थ, अभिषेक देना शुरू कर देता है। चर्च अगर ये अभिषेक लेना है, डिवाइन अथॉरिटी, अधिकार लेने, मसा होना चाहते हो, तो मैंने कहा व्हाइट गारमेंट मीटिंग से पहले ये 7 घंटे की हाई लेवल की प्रार्थना में, हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना में खड़े होके आना। प्रभु तुझे जब मैं हाथ रखूंगा तेल से तुझ पे अभिषेक करूंगा, तेरे ऊपर डिवाइन अथॉरिटी, डिवाइन अधिकार, अभिषेक, अनॉइंटिंग, सामर्थ उतर आएगी यीशु के नाम में। मीडियम प्रेयर, तो उसके बाद 5 लेवल है, तीसरे नंबर की प्रार्थना। इसका समय कितना है बोलो, जोर से बोलो, 3 घंटे। वो लीजियस वाला 2.5 घंटे दा दो, अरे 2.5 घंटे दशवांश नहीं देंगे पूरा। कई लोग सब पैसे का दशवांश नहीं कटते, प्रार्थना का दशवांश की कटोगे। 3 घंटे चॉइस किते आप, हालेलुया, राउंड दे विच 3 घंटे। तो 3 घंटे के कितनी टाइम बाइबल पढ़ोगे, कितना टाइम प्रार्थना करोगे? 3 में से 1.5 घंटा बाइबल, 1.5 घंटा प्रार्थना। जहां 3 घंटे का सारी आत्मिक भक्ति का, सब तरह की प्रार्थना का शेड्यूल तैयार करोगे। इसमें वचन, प्रेयर, सब तरह की प्रार्थना हो, धन्यवाद, स्तुति, अन्य भाषा की प्रार्थना हो। हालेलुया। तो इसमें पहचान, जल्दी से बढ़ेंगे, इसकी पहचान क्या है? रोजाना प्रार्थना करना, लेकिन ज्यादातर आदत या रीति रिवाज की तरह आदत है उनकी पूरी। कई रिलीजियस लोगों की आदत है, वो आपसे ज्यादा भक्ति उनकी, आपको पता है, आदत है। ये टाइम हो गया वो प्रेयर में बैठेंगे, पर रीति रिवाज की तरह है, आदत तो है। मतलब दूसरा पॉइंट, मन और आत्मा पूरी तरह नहीं जुड़ते इसमें। आपका मन और आत्मा 3 घंटे तो है, मन और आत्मा देखो जुड़ते हैं, मैं नहीं कह रहा जुड़ते नहीं, पूरी तरह से नहीं जुड़ते कि आवाज सुनने लगो। हालेलुया। प्रभु है, मौजूद है,
बल दे रहा है, ताकत दे रहा है, जो जो तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, अगले लेवल के लिए दे रहा है, पर ऐसा नहीं कि तुम आवाज सुन लो। मन और आत्मा पूरी तरह नहीं जुड़ते। कभी 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 समय देना, कभी भूल जाना, ये भी 3 घंटे है, मतलब झूठ मत बोलना, ठीक है ना। जब पर्चियां डालने को बोलूं मैं, प्रभु से झूठ ना बोलना, सच्चा परमेश्वर जीवित है यहां। कदे कदे टुटदी ना 3 ना बोलो, फिर इको ही बोलो, क्योंकि मिला के 3 दिनों च 1-1 घंटा दे के साडी 1 घंटा ही बने। समझ पा रहे हो? तो आज तूने 3 घंटे प्रार्थना की, पर कितने दिनों बाद? 3 दिनों बाद। तो इसे आप समझ चुके हैं। इसमें आपको कभी कभी समय देना, कभी छोड़ देना। क्या स्थिति रहती है इसके आत्मिक जीवन में? आत्मिक विकास शुरू होता है, लेकिन गहराई की कमी रहती है। आपका आत्मिक विकास शुरू हो जाता है यहां पर। केवल आप सुरक्षा के लिए नहीं बैठे 1 घंटा, आपका आत्मिक विकास, आत्मिक कसरत शुरू हो जाती है यहां पर 3 घंटे में। लेकिन गहराई की कमी रहती है। गहराई नहीं, गहराई की कमी रहती है। विकास तो शुरू हो जाता है, मैं डोले शोले तो बढ़ने शुरू हो गए, पर बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन नहीं अभी लगा सकते तुम। बेंच प्रेस तो लगा रहे हो, पर बेंच प्रेस का गोल्ड मेडल नहीं लेने वाले हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीत कर नहीं आने वाले हो, या इंडिया लेवल पर, या ओलंपिक तक तो पहुंचना दूर की बात है तेरे लिए। समझ पा रहे हो? विकास हो रहा है, पर पूरी गहराई से नहीं। मसल बन रहे हैं, पर पूरे स्ट्रांग मसल नहीं। हालेलुया। बाइबल से उदाहरण पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे। यहां पर मेरे पास है दानियल। यहां पर दानियल रोज 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल 6:10 में, तब जब दबाव आया तब भी उसने अपनी आदत बनाई रखी। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था ना। तुम भी 3 घंटे प्रार्थना करते हो, पर जब तुम पे दबाव आता है उस दिन तुम 2 घंटे करते हो। ज्यादा दबाव आए 1 घंटा करते हो। मंथली पूरा खर्चा महीने दा दिखे ना, बैंक बैलेंस मांगना पड़ जाए पैसा किसी से, सारी प्रार्थना छड़ के पैसे मंगण दे हो जाते हो। ये भैन 1000 रुपया मिल जूगा, अगले महीने दे दूंगी। अरे प्रार्थना करो, 1000 क्या 10,000 देगा वो तुझे। हालेलुया। ईश्वर मददगार को भेज के। तो ये कठिन दबाव में ये 2 घंटे कभी 1 घंटा करते हैं। इसीलिए ये आत्मिक विकास तो करते हैं, पर पूरी तरह से नहीं प्रभु से जुड़ते। पूरी तरह से ये नहीं जुड़ पाते। हालेलुया। दबाव में इनकी कम होती। दानियल क्या था, जब उसके ऊपर दबाव आया कि अगर इस समय में राजा की मूर्ति के अलावा कोई और मूर्ति के आगे, किसी और ईश्वर के आगे प्रार्थना करेगा, शेरों के भूखे शेरों के झुंड में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। दानियल ने रीति के अनुसार 3 टाइम उस समय भी प्रार्थना की। उसे पकड़ के ले गए, शेरों के बीच में डाल दिया, पर अपनी रीति को बनाए रखने के कारण 3 घंटे की प्रार्थना छोड़ने ना कारण, समझ पा रहे हो, 3 टाइम की प्रार्थना ना छोड़ने के कारण शेरों के मुंह बंद कर दिए परमेश्वर ने। जब राजा दानियल से बहुत प्यार करता था, पर झूठी आज्ञा लोगों ने बनवा के उसे पकड़वा दिया था। राजा आया, सारी रात नींद नहीं आई, दानियल के परमेश्वर उसे बचाया होगा या नहीं। जब बाहर आया, लुटकाया गया, अंदर देखा, दानियल कहता है, राजा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता, उसने मुझे शेरों के मुंह से भी बचा लिया। दानियल बाहर आया, राजा ने कहा, जिन्होंने इसके लिए षड्यंत्र रचा था, इनको शेरों के झुंड में डालो। दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, और उनको दुश्मनों को शेरों के झुंड में डाला गया, हड्डियों समेत चबा गए उन्हें मिनटों में। हालेलुया। क्योंकि भूखे शेर थे। हालेलुया। समझ पाए? ये है प्रार्थना की ताकत। तो ये है हाई लेवल की प्रार्थना। क्या पढ़ा था आपने? दानियल 6:10। इसे मैं बाइबल में स्क्रीन पर भी पढ़ देता हूं। तब दानियल को मालूम हुआ कि उसके पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब मैं अपने घर में गया और उसकी कोठड़ी, ऊपरी कोठड़ी, वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। किसी को समझ आया? कोई रुकना चाहते हैं? अपर रूम, ऊपरी कोठरी। हालेलुया। प्रार्थना का विशेष स्थान। हालेलुया। एलिया, एलीशा, हालेलुया। एलीशा प्रार्थना की ऊपरी कोठरी में। हालेलुया। वो प्रार्थना की ऊपरी कोठरी में विधवा औरत आ रही है, कहते हम तेरे लिए क्या करें। एलिया, एलीशा पावर से बड़े हुए थे,
सामर्थ से भरे हुए थे। मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। ऊपरी कोठरी से वो नीचे आया, उसे बच्चे की आशीष दी। हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन वो ऊपरी कोठरी से नीचे आए, 3000 बचे, 5000 बचे। दानियल ऊपरी कोठरी से नीचे आया, शेरों के मुंह बंद हो गए। हम प्रार्थना के विशेष स्थान से आए हो, इसीलिए ये पावरफुल सर्वन आपको मिल रहा है। हालेलुया। और प्रार्थना की आग आप में जल रही है, और चमत्कार और वेदारी को आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। और देख रहे हैं। हालेलुया। ये ऊपरी कोठरी, वाओ। चर्च, आने वाले दिनों में मैं आपको बोने का एक काम दूंगा। ये टेम्पररी है, इसका लक्ष्य कुछ और है, क्योंकि इसकी रूम्स की तैयारी अलग तरीके से। पर नेक्स्ट हम प्रार्थना का विशेष स्थान, मैं जगह मांग रहा हूं प्रभु से, डिजाइन मांग रहा हूं, कैसा कैसा हो वो रूम, लाइट, टाइल, सारा कुछ, मैट, आत्मिक माहौल कैसा रहे वहां। फिर जब मुझे योजना मिल जाएगी फिर मैं आपको अनाउंस करूंगा। और जो इस अपर रूम के लिए बोएंगे, मैंने कहा जीवन में सबसे बड़े हिस्से के लिए बो रहे हो, सबसे बड़े हिस्से के लिए ये बोना होगा। और आपकी जिंदगी, आपके परिवार, वंश, जनरेशन सेम ना रहेगी, बच्चे सेम ना रहेंगे। हालेलुया। उस समय के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे जुक्ति, योजना, प्लेस और तरीका बताए, यहां से हम प्रेयर ये कंटिन्यू रख सके। हालेलुया। वो ऊपरी कोठरी से खिड़कियों से यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। वो अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था, दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था और धन्यवाद करता था, वैसे तब भी वह करता रहा। दबाव में उसके प्रेयर 2 घंटे या 1 टाइम। दानियल ने ऐसा नहीं देखा, सुबह की तो हो गई, दोपहर की भी होगी, ओह शाम की प्रेयर में बाहर खड़े हैं, मुझे देख लेंगे खुली खिड़कियों से। वो कहता शड। उसने नहीं कहा जान है तो जहान है, उसने बोला परमेश्वर है तो जान है, इसमें जीवन भी, इसमें आत्मा भी होगा, केवल प्राण नहीं, इसमें आत्मा भी होगा। ये तो प्राण को ले सकते हैं ना। तो ये थी प्रार्थनाएं। कितने तरह की हो गई? 3 तरह की। चौथी सुनेंगे और 5वीं सुनेंगे। चौथी है हाई लेवल की प्रेयर, उच्च प्रार्थना, उच्च लेवल की प्रेयर। प्रेयर टाइम इसमें कितना है? एक के साथ बोलो ना, 5 घंटे। तो 5 घंटे में ये हाई लेवल की प्रेयर है। दिन में भक्ति का समय, प्रभु के साथ बैठने का समय, चाहे शांत बैठे हो बस बंद रूम में प्रभु के साथ मनन कर रहे, ध्यान, दुनिया के साथ नहीं हो, प्रभु के साथ हो, चाहे प्रेयर कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, कुछ भी, दूसरों के साथ बैठे हो, परिवार के साथ बैठे हो, संगति में भी बैठे हो। मैं संगति के सारे घंटे अपनी आत्मिक लेवल में जोड़ता नहीं। जिसमें मैं आपको प्रीच करता हूं, मैं इसे अपने आत्मिक लेवल में नहीं जोड़ता, अपने घंटों में। समझ पा रहे हो? जिसमें मैं आपके लिए प्रीच तैयार करता हूं, लिखता हूं, उसे भी मैं अपने आत्मिक घंटों में नहीं जोड़ता। जिसे मेरे पर्सनल बाइबल रीडिंग में जो मुझे प्रीच मिलता है मेरे लिए, और ये कुछ मेरे लिए कुछ आपके लिए, जो मेरे लिए होता है मैं अपने लिए रख लेता हूं, जो आपके लिए मिलता है मैं आपको देता हूं, उसे मैं अपना भक्ति का समय गिनता हूं। हालेलुया। आपके लिए ये भक्ति का समय, क्योंकि आपका, आप ले रहे हैं, मैं दे रहा हूं। लेहन के समय मैं दे रहा होता हूं, मुझे चार्ज करना पड़ता है जाके, वो मैं अपना भक्ति का समय नहीं, वो मेरा सेवा का समय, मैं उसे नहीं गिनता। तो आपका वॉलंटियर में, चर्च में दरी बिछाना, कॉल सेंटर में प्रार्थना करना, ये कैमरे चलाना, ये आपका भक्ति का समय नहीं है, ये आपका सेवा का समय। वाओ। जो भक्ति और सेवा के समय में दोनों में होगा, प्रभु से बहुत बढ़ाएगा आने वाले दिनों में। हालेलुया। कई लोग भक्ति के जीवन में है पर चर्च में कोई ड्यूटी नहीं, सेवा के जीवन में नहीं। कई लोग सेवा में इतना है, ड्यूटी में, वॉलंटियर है, ड्यूटी में, सेवा में, 0 प्रेयर, आधा घंटा, 1-2 घंटे की प्रेयर है बस। अगर तुम अपनी सेवा के साथ प्रेयर जोड़ दो, जब प्रेयर वाले सेवा जोड़ दो, वाओ, तो मैंने कहा वाओ क्या है तुम्हारी लाइफ। प्रभु बोलेगा वाओ। प्रभु व्हाट्सएप वाला वो टिक करेगा, क्या भेजू? दिल भेजता हूं, बड़ा वाला टन आपके पास आएगा व्हाट्सएप में, दिल रेड वाला टन। आप बोलेंगे प्रभु मुझसे प्रसन्न है, थैंक यू जीसस, तुम मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। कि मैं भक्ति और सेवा दोनों को कर रहा हूं। हालेलुया। समझ पाए? तो यहां पर इसमें हाई लेवल की प्रार्थना में क्या पहचान है कि आप देखना आप कौन सी प्रेयर में, पहचान क्या है, देखना आपके अंदर ये गुण है। रोजाना नियमित समय
और लंबे समय तक प्रार्थना करना, जो कल सिखाया था। रोजाना नियमित टाइम पर कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, 6 से 8 2 घंटे प्रार्थना वचन में बिताने हैं। ओके, दोपहर मुझे आधा घंटा फ्री मिलता है मुझे काम से, आधा घंटा मुझे दोपहर को बताना है, 2.5 घंटे हो गए। ओके, उसके बाद रात को 1 घंटा आके मुझे पर्सनल प्रेयर करनी है, आधा घंटा मान लो पर्सनल प्रेयर करनी है, 3 घंटे हो गए। और उसके बाद मुझे 1 घंटा बाइबल पढ़नी है, 4 घंटे हो गए। और उसके बाद मुझे 1 घंटा फैमिली प्रेयर करनी है, 5 घंटे हो गए। हालेलुया। जो रोजाना नियमित समय पर लंबे समय तक प्रार्थना करना। कईयों ने समय तो ठहरा दिए 5 घंटे के, जोश में आके 10 दिन चले, 10 दिन के बाद फिर से वो 3 घंटे में आ गए, 2 घंटे में आ गए, 1 घंटे में आ गए। पुस, जिंदगी एक साइकिल की तरह है, कहते हैं वो। कद फिर बहाने लगाएंगे, जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी साइकिल की तरह है, कदे हवा भर जाती है, कदे निकल जाती है, कदे प्रेर। इदां ही इंसान नाल हुंदा ही इदां ही। पुराने हो जाने मसीह च, फिर प्यार घटे जाता प्रभु के नाल। आप ऐसा नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे पुराने होने पर भी वो फलते रहेंगे यीशु के नाम में, पुराने होने पर भी वो लहलहाते रहेंगे, पुराने होने पर भी वो बढ़ते रहेंगे यीशु नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।